हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई का साधारण ब्याज का चैप्टर चल रहा है और इसमें हम अब तक क्लास 2 कर चुके हैं, जिनमें हमने दो टाइप के क्वेश्चन किए थे। आज हम अपनी क्लास 3 की स्टार्टिंग करते हैं और क्लास 3 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 3 में आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट में जब एलिगेशन से क्वेश्चन आ जाएं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 16 तक अब तक हम पीछे कर चुके हैं पिछली दो क्लासों में। चलिए 17 की बात करते हैं। कह रहा है 1000 रुपए की राशि कुछ भाग 1000 रुपए की जो राशि है उसका कुछ भाग जो है 6% पे तथा शेष जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। चलिए, कहता है यदि कुल वार्षिक आय 9.2% प्राप्त होती है तो दोनों भाग की राशि क्या है। मतलब आपको दोनों भाग जो बताने हैं जिसकी राशि जो है उसने इन्वेस्ट की थी। तो बहुत ही सिंपल तरीका है एलिगेशन को किसी भी क्वेश्चन को करने का। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन को। आपको दो दे रखे हैं यहाँ पे नंबर्स, एक 6% दे रखी है, एक 10% दे रखी है और साथ में आपको बीच में दे रखा है कि 9.2%। तो बस आपको एलिगेशन लगा देना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दोस्तों कैसे, देखिए 6% को आपने यहां लिख लिया, दूसरा है आपके पास 10% यानी दूसरी राशि जो है 10% के हिसाब से लगाता है और दोनों पे कुल मिला के जो से ब्याज प्राप्त होता है यानी वार्षिक आय जो है 9.2% प्राप्त होती है। तो 9.2% जो है मेरे भाई यहां पे लिख दोगे मिडल में यानी बीच में, बस एलिगेशन लगा दोगे और क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। चलिए एलिगेशन कैसे लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से। आपको क्या करना है, 9.2 में से 6 घटा दो, मतलब हमेशा जो है नंबर पॉजिटिव आना चाहिए। 9.2 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा मेरे भाई आपके पास बचेगा 3.2। 10 में से 9.2 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा सर, ये बच जाएगा 0.8। ठीक है, यही जो बनेगा यही बन जाएगा आपका रेशो। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे करना है। आगे करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दोगे, काट दो इसे, ये 4 से कट जाएगा या 8 से काट दो, 8 एकम 8 हो गया और 8 चौक 32, पूरा खत्म हो गया। यानी आपके पास रेशो क्या आ गया, रेशो आ गया 1:4 यानी 1:4 का आपके पास रेशो आ गया। जो उनकी राशियों जो है उन्होंने इन्वेस्ट की थी, किस अनुपात में इन्वेस्ट की थी, 1:4 में। क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इसका कर लोगे आप टोटल, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 और 1 हो जाएगा 5। तो टोटल है रेशो के हिसाब से 5, लेकिन आपको टोटल कितना दे रखा है राशि के हिसाब से दे रखा है आपको 1000। तो दोनों को क्या कर लोगे, दोनों को रख दोगे एक दूसरे के इक्वल, तो इसके 5 के बराबर रख दिया आपने इस 1000 को, 5 के बराबर आपने रख दिया इस 1000 को। अभी इससे कितना गुना हो जाएगा, अभी इससे हो जाएगा कितना, 2 पंजे 10 यानी 200 गुना हो जाएगा। ठीक, कितना गुना हो गया, 200 गुना हो गया। ये 200 गुना हो गया। अब आपको जो भी निकालना है उसको भी आप 2 से गुना कर दोगे, यानी 200 से गुना कर दोगे, इसके भी 200 से गुना कर दिया आपने और ये कितना हो गया, 2 से एकम 200। ठीक है, और इसके भी आपने क्या करी, इसके भी 200 से गुना कर दी, तो कितना हो गया, ये 4 दूनी 8। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया, 200 आ गया और 800 आ गया। तो आपको कौन सा आंसर सही हो गया सर, ऑप्शन जो है आपका सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अ सम ऑफ ₹20,000 इज लेंट आउट पार्टली यानी 8% के हिसाब से एंड द रिमेनिंग एट 10% पर एनम, यानी कुछ हिस्सा जो 8% के हिसाब से उठाता है और कुछ हिस्सा जो है वो 10% के हिसाब से जो है लेता है। क्या, इफ द ईयरली इनकम ऑन द एवरेज इज 9.2 यानी जो ईयरली इनकम है दोनों से जो प्राप्त हो रही है पूरे साल की, वो कितनी हो रही है, 9.2% प्राप्त हो रही है। कह रहा है द बोथ पार्ट्स रेस्पेक्टिवली इज, यानी आपको दोनों हिस्से जो है आपको बताने हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। दो आपको परसेंटेज दे रखी है सर, एक दे रखी है हमें 8% और दूसरी दे रखी है, दूसरी कितनी है दोस्त, दूसरी है 10%। ठीक है, और दोनों से कितनी आय प्राप्त हो रही है, टोटल हो रही है 9.2% जो आपको आय प्राप्त हो रही है 9.2%। ठीक है, अब इसे कर देंगे एलिगेशन से सॉल्व। एलिगेशन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। कर लेते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, अब 9.2 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा सर, 9.2 में से अगर हमने 8 घटाया तो ये बच जाएगा हमारे पास 1.2। ठीक है, 10 में से 9.2 घटा दो तो कितना बचेगा, 0.8 बच जाएगा, 0.8 बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये आ गया आपका रेशो, यही निकालना होता है। ठीक है, यही निकालना होता था। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, ये कितना बचेगा, ये 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, ठीक है। 2:3 जो है आपका फाइनली रेशियो आ गया, क्योंकि अब तो ये और नहीं कटेगा। बस क्वेश्चन हो गया। क्या था सर, इन दोनों को टोटल कर लेते थे, 3 और 2 5 हो गया। सर रेशियो के हिसाब से जो इनका सम है, जो हमारी अमाउंट इन्वेस्ट की है वो 5 है, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन में वो कितना है सर 20,000 है, तो इन दोनों को रख दोगे इक्वल, यानी दोनों को बराबर रख दोगे, ठीक है। ये इससे कितना गुना हो जाएगा कैसे पता करते हैं, आप भाई डिवाइड कर लोगे, डैश डिवाइड कैसे कर लोगे, ये जो नीचे है उसको ऊपर लिखोगे और जो ऊपर दे रखा है, यहाँ 5 ऊपर दे रखा है, उससे भाग दे दोगे, तो 5 चौक 20 कितना आ जाएगा सर 4000 आ जाएगा। 4000 आ गया तो 4000 ही गुना है ये, ठीक है। कितना गुना है, 4000 गुना है, ठीक है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, ये यस दिख रहा है। चलिए ये 4000 गुना हो गया। अब आपसे पूछा है कि दोनों की राशि बताओ कि जो 8% पे कितनी इन्वेस्ट की थी, 10% पे कितनी इन्वेस्ट की थी। यहाँ पे दोनों का पूछा है। कभी कभी क्वेश्चन में मेरे भाई क्या होगा, सिर्फ एक की पूछ लेगा, जैसे ये पूछ लेगा कि 8% वाली बता दो, सिर्फ 8% वाली राशि बता दो, ऐसे पूछ लेगा, या 10% वाली पूछ लेगा। और कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, कभी कभी दोनों का अंतर पूछ लेगा, यानी 8% और 10% का जो अंतर है वो बता दो। तो कुछ नहीं करना होता, बहुत सिंपल है। 8 वाली पूछेगा तो 8 वाली ये रही, 10 वाली पूछेगा 10 वाली ये रही, दोनों का अंतर पूछेगा तो दोनों को घटा देना आपस में, तो वो अंतर आ जाएगा। चलिए ये 4000 गुना है, तो इसको भी क्या करोगे, इसको भी 4000 गुना कर दोगे, इसको भी आपने 4000 गुना किया तो 4 दूनी 8000 हो गया ये, ठीक है। ये भी 4000 गुना है, ठीक है, तो 4 दिया 12000 हो गया, 12000 आ गया आंसर और 8000 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन हो गया आपका ए सही, ठीक है दोस्तों। और चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसे हम अभी देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। कह रहा है एक आदमी 16000 रुपए की राशि का कुछ भाग 4% से तथा शेष भाग 5% से एक वार्षिक साधारण ब्याज दर से उधार देता है, ठीक है। यानी उसके पास कुछ 16000 रुपए की राशि है, जिसमें से उसने एक हिस्सा जो है 4% से उधार दे दिया और एक हिस्सा बचा 5% से उसने उधार दे दिया, ठीक है। कह रहे यदि उसे एक वर्ष में कुल ब्याज जो है 700 प्राप्त होता है, मतलब 4% से उठाने पे और 5% पे उठाने पे दोनों का जो ब्याज मिला वो टोटल मेरे भाई कितना मिला, वो मिला इसे 700 रुपए, दोनों का ब्याज मिला मिला के, मतलब 4% वाला भी और कौन सा, और दूसरा कौन सा है ये 5% वाला। तो दोनों पे जो टोटल ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 700 रुपए का इसे ब्याज मिला है, ये ऐसा कहना चाह रहा है। चलिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में सिर्फ एक का ही पूछ लेता है, देखो इसने पूछ लिया है कि तो 4% वार्षिक पर दी गई धनराशि बताओ, यानी 4% वाली जो आपको अमाउंट कितनी दी गई है ये आपको पूछा गया है। ऐसे ही अगर आपसे 5% का ही पूछ लेता है कि 5% पे कितनी राशि दी गई, तो 4 का पूछे 5 का पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन करना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन करना आता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। चलिए बात करते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पहले और दूसरे से थोड़ा अलग है, हो उस मेथड से भी जाएगा लेकिन थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको एलिगेशन के लिए क्या नहीं दिया, एलिगेशन के लिए आपको यहाँ पे 1% और नहीं दिया है। जैसे पहले 3% दे रखे होते थे, 2 ऊपर और 1 मिडल वाला, लेकिन यहाँ पे आपको अमाउंट दे दी है। अगर अमाउंट दे दी है तो क्वेश्चन और इजी बन गया है। तो देखते हैं कैसे। भैया पहला भाग तो है 4% पे देता है, ठीक है, दूसरा भाग जो है 5% पे दे रहा है। पहला भाग 4% पे, दूसरा 5% पे। अब मुद्दा आता है कि सर करें कैसे इस क्वेश्चन को। तो बहुत सिंपल है, अगर जब भी आपको यहाँ पे अमाउंट दे रखी हो, मतलब कि आपको इस तरीके से राशि दे दी हो, कोई राशि दे दी हो, तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है। अगर प्रतिशत दे देगा तो आपको पहले वाले मेथड से करना है, जो हमने आपको 1 और 2 क्वेश्चन जो कराए हैं उस मेथड से करना है। अगर ऐसे अमाउंट दे देगा तो देखो कैसे करना है। तो आपको करना क्या है, 16000 का 4% निकालना है। 16000 का 4% निकाल दो, 16000 का 4% निकालोगे कितना आएगा मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 16 चौके 64, कितना आ गया 640 आ गया। 640 आ गया, क्या है ये ब्याज आया है, तो 4% का ब्याज कितना आया 640, ठीक है। ऐसे ही आपको 16000 का 5% निकालना है, 16000 का 5% निकाल देना है।
16,000 का 5% निकालोगे कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 पंजे 80 और ये 1 जीरो का बचा, तो कितना आ गया 5% की राशि 800 रुपए। ठीक है, चलिए। और मिडल वाली आपको दे रखी है, मिडल वाली कितनी है सर, 700 रुपए जो है हमें मिडल वाली दे रखी है, तो मिडल वाली आ गई 700 रुपए। एलिगेशन से लगा दोगे, एलिगेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, एलिगेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। सर 800 में 700 जाएंगे, 100 बचेगा, यहाँ 640 है, यहाँ 700 है, घटाओगे कितना बचेगा सर, 60 बच जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया सर, ये आ गया हमारा रेशो। ठीक है दोस्त, अब क्या करना है, अब जो है इन दोनों को काट लो, काट दो सर, 0 से 0 का खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 तिया 6 और ये काट के कितना आ जाएगा 2 पंजे 10, यानी 5:3 जो है दोनों का रेशो आ गया, 5:3 जो है दोनों का राशियों का रेशो आ गया। ठीक है, अब दोनों का रेशो आ गया तो दोनों को टोटल कर लेंगे भैया, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। रेशो के हिसाब से हमारा 8 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो अमाउंट है वो 16,000 रुपए है। दोनों को बराबर रख लो, दोनों को बराबर रखोगे तो ये 16,000 इसके बराबर रख दिया आपने। ठीक है, ये इससे कितना गुना हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीका बताया था मैंने आपको कैसे करते थे सर। 16,000 को ऊपर लिखो, 8 को नीचे लिखो, भाग दे दो, तो 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, 3 जीरो का 3 जीरो, यानी 2000 गुना है। ठीक है, 2000 गुना है। जब ये 2000 गुना है, अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन, हमसे दोनों नहीं पूछे हैं, हमसे सिर्फ जो है 4% वाला क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो 4% वाला कौन सा है, तो 4% का ये है, तो ये वाला इसका रेशो 5 है, तो सिर्फ हमसे मेरे भाई ये पूछा है। ठीक है, तो ये पूछा है तो यही निकालेंगे सिर्फ, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना आ गया आंसर, 10,000 आपका राइट आंसर आ गया, 10,000 आपका सही आंसर आ गया, यानी ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये जो दोनों क्वेश्चन है समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे प्रतिशत ना दे तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, अगर आपको प्रतिशत दे दे तो एलिगेशन से जैसे हम करते हैं नॉर्मल, वो घटा के आप कर लोगे। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन कह रहे, एक आदमी 5,000 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 4% से, ठीक है, और शेष भाग 5% की साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। इतना तो क्वेश्चन सेम वही है जो हमने अब तक पिछले क्वेश्चन किए हैं, सेम वही दिख रहा है। चलिए, कह रहा है उसे 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज जो है 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज जो है 440 रुपए मिलता है। तो उपरोक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि का अनुपात बताना है। यानी आपको सिर्फ रेशो पूछा है। ठीक है, रेशो पूछा है, और एक चीज और नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या नहीं है भाई, इसमें कह रखा है कि उसने 2 वर्षों के बाद जो कुल ब्याज मिलता है वो 440 रुपए मिलता है, जबकि आपने जो पिछला क्वेश्चन किया उसमें कह रखा था उसे 1 वर्ष में कुल ब्याज जो है 700 मिलता है। यानी इस वाले क्वेश्चन में 1 वर्ष दे रखा था, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको 2 वर्षों का कुल ब्याज आपको दे दिया है। तो बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जैसे करते आए हैं वैसे ही करना है। ठीक है, आपके पास है 4% और 5%, आपके पास है 4% और 5%। ठीक है दोस्तों, वही करते हैं। सर अमाउंट दे रखी है हमें, इस बार अमाउंट दे रखी है तो हम निकाल लेंगे 5,000 का। 5,000 का कितना निकालेंगे सर, 5,000 का हम निकाल देंगे 4%। 5,000 का हम निकाल देंगे 4%। 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास, बचा कितना, 5 चौक 20, कितना बच गया मेरे भाई, ये बच गया 200। कितना बच गया, ये बच गया आपके पास 200। तो 200 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपको निकालना है अगला। सर 5,000 का हम अगली बार 5% निकाल देंगे। 5,000 का 5% निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा सर, 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास, बचा कितना, 5 पंजे 25, 250 बच जाएगा। तो 250 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं मिडल वाले नंबर की। सर मिडल में क्या आएगा, ठीक है, क्या मिडल में ये 440 यहाँ पे आ जाएगा, क्या 440 मिडल में आ जाएगा? नहीं आएगा मेरे भाई। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 1 साल की चीज लिखी जा रही है, यानी 1 साल की जो है हिस्सा लिखा जा रहा है। तो 1 साल का तो है नहीं ये 440, 440 तो कितने साल का है सर, 2 साल का है। तो इसे 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 0 का 0, 440 है, यस, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 0 का 0, ये आ गया आपका 1 वर्ष का। ठीक है, ये भी 1 वर्ष का, ये भी 1 वर्ष का, तो इसको कौन सा भाई 2 वर्ष का क्यों छोड़ोगे, इसको भी कर लोगे 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष का कितना आ गया, 220 आ गया। तो यहाँ पे मेरे भाई 440 की जगह पे आप क्या लिखोगे सर, 220। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। जैसे करते आए हो वैसे ही इस क्वेश्चन को कर लोगे। चलिए, एलिगेशन से कर रहे थे हम,
ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे, कितना आएगा, चलिए 200 और 220, 220 में से 200 घटाओगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है, और 250 में से 220 घटाओगे कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। यानी रेशियो कितना आ गया, 30:20 का रेशियो आपके पास आ गया। ठीक है दोस्तों, और आपके पास क्वेश्चन में टोटल अमाउंट कितनी दे रखी है, 5000 आपको टोटल अमाउंट दे रखी है। तो क्वेश्चन जो है आपका यहां भी खत्म हो सकता है। यहां भी खत्म कैसे हो सकता है सर, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, अनुपात कितना आ गया, 3:2 का अनुपात आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, एकदम सही। ठीक है, क्वेश्चन आपका यही खत्म हो गया, 3:2 का रेशियो आ गया। इसने पूछा था किस अमाउंट में यानी किस अनुपात में जो है इसने राशियों को लगाया था, तो 3:2 के अनुपात में इसने राशियों को लगाया था। अगर किसी को डाउट है तो वो वैसे कर सकता है, सर 3 और 2 टोटल 5 होते हैं, 5 के बराबर 5000 लिख लो और फिर इनका अलग अलग निकाल लो, तब भी काट के 3:2 ही आएगा। ठीक है, तो हम क्यों इतना लंबा जाएं, जब यहीं पर आपका जो चाहिए आपको वो यहीं मिल रहा है, तो क्यों आगे जाना है। तो 3:2 आपका रेशियो आ गया। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपने करना क्या है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको दोनों तरीके से आपको सिखा दिया है कि कैसे करने होते हैं, तो आपको उम्मीद है आ गया होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 21, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा 1500 रुपए की राशि को 2 भागों में उधार दिया जाता है। ठीक है भैया, उधार दिया जाता है। कह रहा जिसमें पहले भाग का ब्याज जो है 5 वर्ष के लिए 10% है। पहले भाग का जो ब्याज है वो 5 वर्ष के लिए 10% है, और दूसरे भाग का 4 वर्ष के लिए 12.5% की दर से है। ठीक है, कह रहा यदि दोनों ब्याज जो है बराबर हैं, दोनों ब्याज जो है भैया बराबर हैं, तो कह रहा है 12.5 पर दी गई धनराशि बताइए। ठीक है, जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए, 2 टाइप के क्वेश्चन किए हैं, ये उससे थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, चलिए देखते हैं क्यों। 1500 रुपए के जो आपके पास टोटल राशि है, 1500 रुपए की आपके पास टोटल राशि है। ठीक है, जिसमें से ये भाई 2 भागों में राशियों को डिवाइड करता है। ठीक है, पहला भाग जो है वो 5 वर्ष के लिए 10% की दर से देता है। यानी पहला भाग जो है और दूसरा भाग जो है, पहला भाग देता है कितने प्रतिशत से, 5 वर्ष के लिए 10% से, 5 वर्ष के लिए 10% से देता है। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला भाग दे रहा है 5 वर्ष के लिए 10% से। चलिए बात करते हैं आगे। कहता है जो दूसरा भाग है वो 4 वर्ष के लिए दे रहा है 12.5% से। 4 वर्ष के लिए दे रहा है 12.5% से। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे कहता है इनके जो दोनों के ब्याज हैं वो बराबर हैं, यानी दोनों के जो ब्याज हैं वो बराबर हैं। तो कैसे करना है आपको, 5 धाम 50 और 50 के ए से होगी 50A। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 12 चौक 48 और 5 चौक 20, यानी कितना हो गया, 50B हो गया। ठीक है, और कह रहा है कि दोनों बराबर हैं, तो दोनों को बराबर लिख दिया आपने। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपने पहला पार्ट लिखा, दूसरा पार्ट लिखा। पहला पार्ट 5 वर्ष के लिए 10% से दे रहा है, अगला पार्ट 4 वर्ष के लिए 12.5% से दे रहा है, और कहता है कि दोनों बराबर हैं। तो भैया 5 धाम 50, 50A और 12.5 की 4 से गुणा होगी, 50 आ जाएगा और 50B हो गया, और दोनों भाग बराबर हैं। अब A अनुपात भी निकाल दो। अगर A अनुपात भी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, A अनुपात भी आपका आ जाएगा 1:1 का रेशो। क्यों आएगा, चलिए देखते हैं कैसे आएगा। ये जो अमाउंट होती है वो इसकी होती है, यानी A का जो अमाउंट आ गया वो 50 आ गया। B की बात करें, B का अमाउंट कितना होता है सर, B का होता है इधर वाला, तो B का भी 50 आ गया। तो भाग करोगे कितना आ जाएगा रेशो, सर 1:1 का जो हमारे पास रेशो आ जाएगा। तो समझ आ गया होगा आपको क्यों आया 1:1, 50 से 50 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अनुपात कितना आ गया, 1:1 का आपके पास रेशो आ गया। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है तो 12.5% दी गई राशि का धनराशि बताइए। 12.5% पे कितनी राशि दी है वो आपको बताना है, और टोटल हमें कितनी दे रखी है, टोटल हमें दे रखी है 1500 रुपए की। तो टोटल निकाल दो, टोटल कितना है सर, टोटल है 2, रेशो के हिसाब से है 2। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है 1500 के बराबर। ठीक है, तो ये कितने गुना हो गई सर, ये हो गई 750 गुना। कितने गुना हो गई, ये हो गई आपकी 750 गुना। ठीक है, मैंने आपको बताया था
जो नीचे होता है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ऊपर लिखते हैं, और जो आपको ऊपर दे रखा है 2 दे रखा है, 2 से भाग दे देते हैं। कितना आ जाएगा सर? 750 आ जाएगा। 750 गुना ही तो हुई है, 750 की 2 से आप गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 15 से तो आएगा। ठीक है, हमसे कहता क्या है? कह रहा है कि 12.5 पर दी गई धनराशि। 12.5 वाला कौन सा हिस्सा है सर? ये बी वाला हिस्सा है, 12.5 का बी वाला हिस्सा है, यानी एक है इनका, इसका भी एक रेशो है, इसका भी एक रेशो है। तो कितने गुना है सर? 750 गुना है, तो इसको भी कर दोगे आप 750 गुना। तो 750 की 1 से गुना होगी, कितना आ जाएगा? 750 ही आएगा, 750 ही आएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चाहे ए का पूछ लेता, चाहे ये 10% वाला पूछ लेता, तब भी आपका 750 ही आता, क्योंकि रेशो जो है इन दोनों का 1:1 है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। बहुत क्वेश्चन कराने वाला हूं, इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको कभी दोबारा ऐसा ही पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस इन्हीं को जब भी एग्जाम हो इन्हीं को लगा के चले जाइए, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको सेम कॉन्सेप्ट पर रखे मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब के सब सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हम जो है आपके टाइप वाइज कराएंगे। कह रहा है 1521 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटते हैं कि पहले भाग पर 10% की दर से, पहले भाग पर 10% साधारण ब्याज की दर से 5 साल का साधारण ब्याज, तथा दूसरे भाग पर 8% की दर से 10 साल का साधारण ब्याज जो है आपस में बराबर है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है इसमें। कह रहा है दोनों भाग ज्ञात करो। बस इसमें पूछा है आपसे कि दोनों भाग निकालने हैं। पहले वाले में सिर्फ एक भाग निकालना था और इस वाले में दोनों निकालने हैं। तो दोनों निकालने चाहे कुछ भी निकाले, हमारा क्वेश्चन करने का तरीका तो भैया सेम ही होगा। क्या सेम होगा सर? टोटल अमाउंट कितनी है सर? टोटल अमाउंट है 1521 रुपए की। टोटल अमाउंट कितनी है? 1521 रुपए की। भाई इसे 2 भागों में देता है, 2 भागों में इस प्रकार बांटता है कि पहला भाग और दूसरा भाग, पहला भाग और दूसरा भाग। पहला वाला हमने ए मान लिया और दूसरे वाले को हमने बी मान लिया। पहला भाग दे रहा है 10% की दर से 5 साल के लिए, 10% की दर से 5 साल के लिए, यानी 5 साल के लिए दे रहा है, 5 वर्ष के लिए। कितने दर से? 10% की दर से। ठीक है, अगले की बात करें, अगला है कह रहा है दूसरा भाग पर 8% की दर से 10 साल के लिए, यानी दूसरे जो भाग है वो 10 वर्ष के लिए दे रहा है और उसकी दर क्या है? उसकी दर है 8%। फिर साथ में और क्या कहता है कि साधारण ब्याज जो है बराबर हो, बराबर हो मतलब आपस में दोनों इक्वल हो। जैसे हमने लास्ट क्या इक्वल दोनों को कर दिया था, ऐसे ही कर लो। 10 पंजे 50 और ये 50 ए आ जाएगा। ठीक है, बराबर कहा है इसने तो बराबर लगा दिया। 8 ढम 80, 80 की 20 से गुणा होगी तो 80 भी हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब ए अनुपात बी का आप रेशो निकाल लोगे। कैसे निकालोगे भैया? सर 0 से 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पे 5 ए बचा और यहाँ पे कितना बचा सर? 8 बी बचा। ठीक है, ए अनुपात बी निकाल लो, तो ए अनुपात बी निकाल लो तो कितना आ जाएगा सर? ये जो अमाउंट होता है आपको बताया हुआ है मैंने, ये जो राशि होगी वो इसकी होगी और ये जो राशि होगी वो इसकी होगी। यानी ए की राशि कितनी होगी सर? ए की राशि होगी 8। ए की राशि कितनी होगी मेरे भाई? ए की राशि होगी 8 और बी की राशि कितनी होगी सर? बी वाली होगी इधर वाली, तो ये 5 हो जाएगी। यानी 8:5 जो है आपका ए अनुपात बी आ गया। ठीक है, रेशियो आ गया आपके पास ए अनुपात बी का। जब रेशियो आ गया तो कुछ बचा क्वेश्चन में? कुछ नहीं बचा सर। टोटल हमें कितना दे रखा है? 1521, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से टोटल कितना बैठ रहा है सर? क्वेश्चन के हिसाब से टोटल जो बैठ रहा है वो 13 बैठ रहा है, 13 बैठ रहा है। 8 5 13, 13 को किसके बराबर रखते हैं सर? टोटल के बराबर रख दो। कितना? 1521 के बराबर। 13 है आपके पास तो 13 किसके बराबर हो जाएगा? 1521 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1521 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है? अब सर भाग कर लेना है। जो नीचे दे रखा है उसको ऊपर लिखेंगे और जो ऊपर है उससे भाग दे देंगे। भाग कर लेते हैं। जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? भाग कर लो इसे। सर 13 एकम 13 हो गया। ठीक है, 14 15 2 बचेगा, 13 एकम 13 और ये कितना बचा? 9 बचा, 13 91। ठीक है, यानी 117 आपके पास आ गया। 117 गुणा है ये, 117 गुणा है तो इसको भी क्या करोगे आप? इसको भी 117 गुणा कर दोगे। आपसे पूछा क्या है कि दोनों भाग बताओ, दोनों निकाल दो भैया। इसको भी 117 से गुणा कर दो और इसको भी 117 से गुणा कर दो। ठीक है, दोनों की 117 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5 बचेगा। 8 एकम 8 और 5 13, 13 का
सॉरी 13 का 3 हासिल 1 बचेगा, ठीक है। 8 एकम 8 और 1 9, 936 आपका ये वाला भाग आ गया। इसकी बात करें तो 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3 बचेगा, 5 एकम 5 और 3 8 आ गया, 5 एकम 5 आ गया। यानी पहला भाग और दूसरा भाग आपके पास आ गया। पहला भाग कितना 936 है, दूसरा भाग कितना है 585, यानी ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही हो गया। तो बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको इसको करने का, एलिगेशन के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और करेंगे अगली टाइप, यानी अगली टाइप के एसआई में कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हम कवर करने वाले हैं। और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।